तो देखिए आज हम चलते हैं इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। बहुत सारा लेखन से बच्चे से रिक्वेस्ट आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। तो इस आग्रह को सुनते हुए हम आज से यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पहला जो हमारा टॉपिक होगा इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अच्छी तरह से पढ़ना है और ध्यान पूर्वक कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है, क्योंकि आपका एग्जाम इस बार पूछने वाला है तो बिहार बोर्ड का पैटर्न पर ही पूछने वाला है। इससे फालतू इस बार पैटर्न नहीं पूछने वाला है। तो धैर्य धर के और आराम से समझना है, और जहां भी दिक्कत हो कमेंट करना है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको सोल्व करें। तो आपसे आग्रह यही है कि कंसेप्ट को क्लियर करते चले, और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी कलम लेकर ही बैठें, क्योंकि ऐसा ऐसा कोई ट्रिक या फॉर्मूला दिया जाएगा जो आप लोगों को उतारना अति आवश्यक होगा। आप उसको कंप्लीट करके आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका एग्जाम बिहार बोर्ड यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी कि 8 से 10 मार्क्स पूछता है, क्वेश्चन नहीं, 8 से 10 नंबर पूछता है, जो बहुत ही मायने रखता है। इंटर में 8 से 10 नंबर, वो मैथ में। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो देखो जी, यहाँ सबसे पहले हम परिभाषित करना चाहेंगे कि इनवर्स है क्या। हम पढ़ाने जा रहे हैं इनवर्स, यानी इसका मतलब है क्या। तो चलिए आज हम चलते हैं इनवर्स की ओर। तो देखिए यहाँ अच्छी तरह से समझना है कि इनवर्स है क्या। अगर मान लेते हैं कि यदि y बराबर साइन x कोई फंक्शन है, यदि y बराबर साइन x कोई फंक्शन है या फलन है, बोल सकते हैं फलन है, तो फलन है तो देखिए y बराबर साइन x कोई फलन है, तो अगर यहां से हम x बराबर ई पार्टी लाएंगे तो x बराबर साइन इनवर्स y, यानी कि साइन इनवर्स y। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यानी कि y बराबर x बराबर साइन इनवर्स y को ही इनवर्स कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो फिर से एक बार समझना है, बोला गया कि यदि y बराबर साइन x कोई फलन हो तो x बराबर साइन इनवर्स y को ही क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। चलिए यहाँ समझेंगे, इनवर्स तो कर दिए, लेकिन साइन इनवर्स x को हम साइन x के पावर -1 नहीं कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू। यानी कि साइन इनवर्स x को हम साइन x के पावर -1 नहीं बोल सकते हैं। और एक चीज और है कि साइन इनवर्स x को 1 बटा साइन x भी नहीं बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि x के पावर n रहता है तो ऊपर जाता है x के पावर -1 हो जाता है, -n हो जाता है। लेकिन यहाँ इनवर्स में ऐसा कोई रोल नहीं है। बस याद रखना है कि y बराबर साइन x कोई फलन हो तो x बराबर साइन y को ही इनवर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ हम लिखे हैं कि साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन के पावर -1, यानी कि हम साइन इनवर्स को इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं। दूसरा बताया गया है कि साइन इनवर्स x को हम 1 बटा साइन x के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही आपका था इनवर्स। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, अब यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ाएंगे, और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूला डायरेक्ट है, यानी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा फॉर्मूला ही। तो फॉर्मूला को हम बारी बारी से सीध करवाएंगे और उसको अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है। तो देखिए हम सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला हम चलते हैं। तो देखिए फॉर्मूला याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। सबसे पहला जो है फॉर्मूला इसका है साइन इनवर्स साइन x बराबर फॉर्मूला होता है x,
यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स। इस सिद्ध होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे होता है। तो देखो जी इसको हम सिद्ध करते हैं, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है कैसे। तो देखिए हम यहाँ से सिद्ध करते हैं, यहाँ हल करेंगे। हल चाहे चलते हैं LHS से। LHS में क्या है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स। तो मान लेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर का माना y, का माना y। यहां से हम चलते हैं, यानी कि साइन एक्स बराबर ई पार्टी से इनवर्स जाता है तो इनवर्स खत्म, यानी साइन y हो जाएगा। साइन दोनों तरफ है, साइन दोनों तरफ है, साइन से साइन खत्म, यानी एक्स बराबर का आ जाएगा y। अब यहाँ लिखेंगे कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखिए, यानी x बराबर y कितना आप माने थे, यहाँ देखिए y बराबर आप मान चुके हैं साइन इनवर्स साइन x हम माने थे। देखिए तो आ गया, यानी इसी को लिख देंगे साइन इनवर्स साइन x बराबर x। यही आपका क्या हो गया प्रूफ। यानी इससे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो आज से याद रखना है कि अगर इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स रहे और एगो साइन रहे तो इसका बगल वाला ही क्या होगा आंसर, इसका बगल वाला क्या हो जाएगा आंसर। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स साइन y है तो इसका आंसर क्या मिलेगा केवल y, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन का हो जाता है खत्म, जो बगल वाला रहता है वही आपका आंसरिंग करना है। बोलिए इतना क्लियर है। तो बस जब ई आप कर लेंगे तो बारी बारी से हम सब करवा देंगे इसमें। अब देखिए पहला हो गया, सेकंड है, सेकंड आपसे कहा जाएगा कि cos इनवर्स cos x बराबर y, यह x से होता है, यह सिद्ध करें तो मानेंगे कि cos इनवर्स cos x बराबर का माना y माना, का माना y माना। अब यहाँ y तो हमने मान लिया था, उसके बाद cos x बराबर ई पार्टी से इनवर्स जाएगा तो पार्टी इनवर्स खत्म, यानी क्या हो जाएगा cos y। अब यहाँ cos से cos खत्म, यानी x बराबर का आ जाएगा y, यानी x बराबर y आ गया। अब लिख देंगे कि y का मान क्या करने पर रखने पर, y का मान रखने पर। चलिए यहाँ हम रखते हैं, यानी x बराबर y, तो y के सीट पर कितना आप माने हैं, यानी cos इनवर्स cos x। इसलिए देखिए यही सजा के लिख देना है cos इनवर्स cos x बराबर x। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ठीक उसी प्रकार से अब आप लोग कर लेना है आप लोग को tan इनवर्स tan x बराबर x और cot इनवर्स cot x बराबर x फार्मूला होता है, sec इनवर्स sec x बराबर x होता है, cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या होता है x। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क में कर लीजिएगा। और आज का वीडियो इतना ही पर हम द एंड करते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।